आओ जी, फिर से अपने टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर अगला वीडियो में पास्ट परफेक्ट और उसके वीडियो में आगे वाले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस कब कब सेंटेंस में यूज किया जाता है पूरा डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोग थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट नॉर्मल सेंटेंस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस कि अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में कोई काम खत्म हुआ है। जैसे कि बात हो रही, हाँ सब अब इंग्लिश पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, मैं बोला मैं अभी इंग्लिश पढ़ाया हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, अभी की अभी खत्म हुआ मेरा क्लास इंग्लिश का, मैं अभी इंग्लिश पढ़ाया। तो मैं इंग्लिश पढ़ाया तो पास्ट में अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने इंग्लिश पढ़ाया, मैंने इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाया। ऐसे प्रेजेंट में हिंदी पे ज्यादा नहीं जाना कि वो पढ़ाया पास्ट वैसे नहीं, सिचुएशन को देखते हुए बोलना यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट को। ओके, और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नोट में लिखा हूं जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो, ये नोट कर लेना, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट हैज है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज, प्लूरल नंबर के साथ हैव, आई के साथ है। बच्चे मैं पढ़ाते समय बोलता हूँ, बच्चे कुछ लोग बोल देते हैं सर जी हमें तो बोले कि आई प्लूरल होता है, आई के साथ तो है लगेगा नहीं, आई एक्सेप्शन, आई के साथ हैव लगाओ। बच्चों बहुत लोगों के साथ वही सी इट आई ऐसे लिख देते तो उस बच्चे के माइंड में हो जाता है वो तो प्लूरल है, आई मतलब मैं सिंगुलर ही रहूंगा ना मैं, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है, वो एक्सेप्शन अपवाद है, उसको ध्यान देना है हमेशा। आई ठीक, तो सिंगुलर नंबर के साथ है, प्लूरल नंबर के साथ हैव और आई के साथ है वर्क थर्ड अदर वर्ड। ठीक, देखो हिंदी में सी हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, वह हाल फिलहाल में ही, हाल में ही, वह हाल में ही दिल्ली आ चुकी है, दिल्ली आई है, हाल में ही दिल्ली आई है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाल में ही। ठीक है, सी हैज कम टू दिल्ली, रिसेंटली बोलना पड़ेगा, रिसेंटली बोलो इससे पता चल जाता हाल में ही वह दिल्ली आई है, ऐसे कहने का मतलब है। आई है, आ चुकी है, बच्चों को चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ऐसे सब रहता है हिंदी वाक्य में, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते पहचान हो जाता हो। तो वह हाल में ही, हाल फिलहाल में ही दिल्ली आई है यानी आ चुकी है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत पॉइंट नोट करना गाइस, राकेश फादर, जब जैसे गर्ल्स हॉस्टल जिसमें लास्ट में स का साउंड है, तो आपको बस एपस्ट्रॉफी से ही काम चलाना पड़ेगा, एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना, एपस्ट्रॉफी है, एस नहीं लगाने की जरूरत है। जब लास्ट में यहाँ पे स आवे, राकेश, राकेश फादर, राकेश कैसे साउंड अच्छा नहीं है, राकेश फादर, यहाँ पे एस नहीं लगाने की जरूरत है जब इसमें स का साउंड आए तो। ठीक, अब ऐसे ही ठीक है, जैसे विनोद फादर, विनोद फादर, वहां पे एपस्ट्रॉफी एस लगाना है, एपस्ट्रॉफी का एस लगाना है। तब देखो राकेश फादर हैज रीच्ड द स्टेशन, अब इसका मतलब राकेश के पिताजी स्टेशन पहुंच चुके जस्ट नाउ, अभी अभी, अभी अभी राकेश के फादर स्टेशन पहुंचे हैं। राकेश फादर हैज रीच्ड द स्टेशन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ बोल दोगे तो इसका मतलब ये पता चल अभी अभी, तुरंत, जस्ट नाउ, ऐसा वर्ड याद करके रखना है। यानी राकेश के पिताजी अभी अभी स्टेशन पहुंचे हैं। ठीक, ऐसे सब वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, और देखो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस, आप लोग नॉर्मल अभी देख लो, इस पर मैं सारा वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब यहां वाला देखो, आई हैव बॉट ए कार रिसेंटली, हाल फिलहाल में ही मैं एक कार खरीदा हूं, खरीद लिया हूं, एक कहने का सब्जेक्ट वर्क थर्ड फॉर्म, वर्क थर्ड फॉर्म, वर्क थर्ड फॉर्म, यही ध्यान देना है। ठीक, देखो
और सी हैज हैड लंच जस्ट नाउ, वो अभी अभी लंच कर चुकी है, अभी अभी लंच की है। हैड आ गया तो खाने पीने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव जो लगता है ना, हैव, इसको खाने पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो थर्ड फॉर्म हैड। ठीक, हैज, हैड, हैव, हैड, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म। यही हैज नहीं होता तो सेकेंड फॉर्म हो जाता है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, सी हैज हैड लंच, वह दोपहर का खाना अभी अभी खाई है, यानी सी हैज हैड लंच जस्ट नाउ, वह अभी अभी दोपहर का लंच यानी दोपहर का खाना खाई है, खा चुकी है, जस्ट नाउ, अभी। अगला देखो, आई हैव कम टू दिल्ली, आई हैव कम टू लखनऊ, मैं लखनऊ आ चुका हूं। अब देखो टू मीट, मिलने, अब ऑब्जेक्ट यहां रखना है, उल्टा में आई हैव कम टू लखनऊ हिज फादर टू मीट, गलत हो जाएगा, ध्यान। आई हैव कम वर्ग का थर्ड फॉर्म, आई हैव कम टू लखनऊ, मैं लखनऊ आ चुका हूं, टू मीट हिज फादर, उसके पिताजी से मिलने के लिए, मैं उसके पिताजी से मिलने के लिए लखनऊ आ चुका हूं, ऐसे कहने का मतलब।